बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। I question number 4. How many numbers greater than 10 lakh can be found from the digit? कहता है आप ऐसे कितने नंबर जो हैं वो 10 लाख से बड़े बनेंगे इन डिजिट को यूज करते हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है इन डिजिट को यूज करते हुए कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 10 लाख से क्या होंगे, 10 लाख से बड़े होंगे, वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर हम देखें तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी देखो गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिट्स। वो है जी 0 2 2 2 3 4 और 4। तो 10 लाख में टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं, 7। तो यहाँ पे भी 7 गिवन है, इसका मतलब 7 के 7 ही यूज होंगे, तो फिर ही हमारे पास जो नंबर है वो क्या बनेगा, 10 लाख से बड़ा बनेगा। तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करते हैं। टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट में आप देखो हमारे पास क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। अब जब देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितने आ रहे हैं, काउंट करें तो ये हमारे पास आ रहे हैं 7। तो ये आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट जितने टाइम रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल। तो 0 कितने बार रिपीट हो रहा है, एक टाइम ही रिपीट नहीं हो रहा, तो ये वैसे 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल। फिर 3 क्या रिपीट हो रहा है इसमें से, नहीं हो रहा, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे। 4 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ये हमने टोटल अरेंजमेंट बना ली। 7 डिजिट्स गिवन थे, तो अगर जो डिजिट्स हैं या लेटर रिपीट हो रहे हो तो उनकी अरेंजमेंट बनाने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो टोटल 7 थे, 7 का फैक्टोरियल। फिर जो डिजिट रिपीट हो रहे थे, जितने टाइम रिपीट होते हैं उसका हम फैक्टोरियल लेते हैं। तो 2 3 टाइम रिपीट हो रहा था तो 3 का फैक्टोरियल, 4 2 टाइम रिपीट हो रहा था 2 का फैक्टोरियल, 0 और 3 रिपीट नहीं हो रहे थे इसलिए हमने उनको यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे हमने सिर्फ वही लिखना होता है जो डिजिट्स रिपीट होते हैं। अब देखो इस 7 के फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे 3 फैक्टोरियल तक। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल जब इक्वल टू किसके होता है, 2 के ही होता है। तो ये 3 फैक्टोरियल जो है इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 1s आर 2 2s आर 4। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2। तो जब इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 420 अरेंजमेंट बन जाएंगे। ठीक है, इन 7 डिजिट को देख के अगर आप लेके जो है वो अरेंजमेंट बना दो, कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 420 अरेंजमेंट बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, इन डिजिट्स में आपके पास 0 भी आ रहा है, और जब हम इनकी अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ आपके पास ऐसी अरेंजमेंट आएंगी जिसमें 0 जो है वो स्टार्ट पे आएगा। तो अगर 0 आ गया स्टार्ट पे इस तरह से 0 2 2 2 3 4 4, तो ये कितने डिजिट नंबर बना है बेसिकली। अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए तो हमें पता है कि 0 जो है वो काउंट नहीं होता। तो अगर 0 लेफ्ट पे आ गया, ये काउंट नहीं हुआ, तो कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये 6 डिजिट नंबर बनेगा। और ये तो कभी भी जो है वो 10 लाख से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख में हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 7। इसका मतलब यहाँ पे कम से कम 7 डिजिट ऐसे हो तो फिर ही वो 10 लाख से बड़े नंबर्स बनेंगे।
तो इसका मतलब ये जो 420 अरेंजमेंट बनी है ये टोटल अरेंजमेंट बनी है। इन अरेंजमेंट में वो नंबर भी है जो 10 लाख से बड़े हैं और वो नंबर भी हैं जो 10 लाख से छोटे हैं। तो इसका मतलब हमने वो नंबर जब इसमें से निकालने हैं, तो इसका मतलब जो है इन अरेंजमेंट में जीरो कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एक बात, नंबर ग्रेटर देन 10 lakh, zero should not be extreme लेफ्ट पोजीशन। कि अगर हमने 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है तो जीरो कभी भी जो है वो लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे यहां पे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन जीरो एट लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस। तो जब आपके पास जीरो लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमें पता है जीरो लेफ्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। अभी हमने देखा कि अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट रह जाएंगे? टोटल इसमें से 6 डिजिट रह जाएंगे। तो फिर ये हमारे पास आएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से जीरो निकाल दो तो 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम और 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसके फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 5s are 10 और 10 6 are 60। तो टोटल रिक्वायर्ड जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो कितनी रह जाएगी? इन 420 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट होगी जो नंबर जो है वो 10 लाख से क्या होंगे? बड़े होंगे। फिर हम यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट वो हमारे पास क्या होगी? 420 में से हम 60 को, टोटल हमारे पास निकलेगी 420 और उनमें से 60 ऐसी हैं जो कि 10 लाख से बड़ी नहीं है। तो 420 में से हम 60 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 0 8 ये, ठीक है। 380 जो है वो हमारे पास, सॉरी 380 नहीं, ये यहाँ पे रह जाएगा 360। 360 हमारे पास ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 10 लाख से क्या होंगे? बड़े। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 4 6? How many of them will be lie between 4 lakh and 4 lakh and 30,000? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कहता है इन डिजिट को यूज करके कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो कि 6 डिजिट्स होंगे। ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इन डिजिट को यूज करके कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो कि 6 डिजिट्स होंगे। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम देख लेंगे जो डिजिट्स गिवन है वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स
टोटल डिजिट्स वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अब जो डिजिट जितनी बार रिपीट हो रहा है हम वो लिख लेंगे। 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इस तरह 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो भी लिखेंगे 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इस तरह का 4 भी रिपीट हो रहा है वो भी लिख लेंगे 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, टोटल डिजिट्स भी हमने लिख लिए, जो डिजिट जितनी बार रिपीट हो रहा था वो भी हमने लिख लिया। अब इसके हमने 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने बनेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर्स, वो क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल वो कितने हैं 6, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, तो 2 भी रिपीट कर रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, 2 का फैक्टोरियल, 3 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम, 2 का फैक्टोरियल, इस तरह 4 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 2 का फैक्टोरियल। अब इस हम 6 के फैक्टोरियल को 2 तक ओपन कर लेंगे, 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब ये जो 2 फैक्टोरियल वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह गया जी, ऊपर रह गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 आर 15 और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। तो 90 हमारे पास ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 6 डिजिट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इन डिजिट्स को यूज करके कितने 6 डिजिट नंबर जो है वो बनेंगे, तो वो कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम, इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं, ये जो 90 नंबर बने हैं 6 डिजिट, इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 लाख एंड 4,30,000 के दरमियान में आ रहे हैं, तो वो भी हम फाइंड कर लेना सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट, अब यहां पे हम लिखेंगे नंबर्स लाई बिटवीन 4 लाख and 4,30,000 are the form के हमारे पास नंबर जो हैं जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। अब देखो ये हमारे पास डिजिट कितने आ रहे हैं, 6 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर 6 डिजिट आ रहे हैं तो यहां पे मैं 6 बॉक्स बना देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो अगर हम यहां पे देखें 40 और 43 के दरमियान में कौन से दो नंबर आते हैं, एक तो आता है 41, यानी कि देखो 40 और 43 के दरमियान में सेंटर में कौन से नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 41 और एक आ रहा है 42। ठीक है, तो इन डिजिट को यूज करके देखो जो 6 डिजिट गिवन है हमारे पास, क्या 41 बनता है,
नहीं, इसमें से 41 बनेगा नहीं क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं, तो ये तो नहीं आएगा इनके सेंटर में। 42, क्या 42 इसमें से बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे 2। जब यहाँ पे हम लिख देंगे 42, इसका मतलब अब ये जो आगे हम नंबर अरेंज करेंगे ये ऐसे नंबर होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में आ रहे होंगे। इसका मतलब आपने 4 और 2 को कर दिया फिक्स, तो कितने बॉक्स हमारे पास एम्प्टी रह गए? 1 2 3 4। 6 डिजिट में से 2 को हमने फिक्स कर दिया, रिमेनिंग कितने रह गए? 4। तो 4 की हमने अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 2 फिक्स हो गए, टोटल कितने आ गए? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो एक हमने 4 फिक्स किया, एक हमने 2 फिक्स किया, इसमें से एक 4 निकाल दो, इसमें से एक 2 निकाल दो, तो ये हमारे पास नंबर रह गए 2 3 3 और 4। 2 भी रिपीट नहीं हो रहा, 4 भी रिपीट नहीं हो रहा, ओनली 3 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। क्यों आया? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फार्मूला हमारे पास क्या होते हैं? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो इनमें से टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने थे? 4। रिपीट कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। 3 जो है वो 2 टाइम हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल। अभी हम इसको ओपन कर लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो 12 हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 लाख और 4,30,000 के सेंटर में, मीन के दरमियान में आ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6। 11 members of a club form 4 committees of 3 4 2 2 members so that no member is a member of more than one committee। क्या कह रहा है? कहता है कि एक क्लब में 11 मेंबर ऑफ अ क्लब, कि अब बस एक क्लब है और उस क्लब के कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं, और आगे उस 11 मेंबर की 4 कमेटीज बनाई है, फॉर्म 4 कमेटीज, और हर कमेटीज में कितने मेंबर्स हैं? कहता वो जो 4 कमेटीज बनाई है, एक कमेटी में 3 मेंबर हैं, एक में 4 हैं, एक में 2 हैं और एक में 2 हैं। इस तरह से हर कमेटी में मेंबर्स हैं। और साथ में कह रहा है सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी। कहता है जो मेंबर है, जो एक मेंबर है, वो सिर्फ एक ही कमेटी का मेंबर हो सकता है, एक से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे एक कमेटी में 3 है, एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 2 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहाँ पे हमारे पास है A1 A2 A3, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये आपके पास है जी B1 B2 B3 B4, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये आपके पास है C1 C2, ये मैं कहता हूँ D1 और ये है D2। ये 11 मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट उसमें 3 है। अब जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये ऐसा भी हो सकता है ये जो 3 है इसमें आपके पास आ जाए A1 आ जाए B1 आ जाए और C1 आ जाए, ये भी बन सकती है। ये जो 4 है इसमें जरूरी नहीं है B1 B2 B3 B4 ही हो, इसमें ये भी हो सकता है ये आ जाए A1 A2 A3 और C1, ये 4 मेंबर्स हो जाए। इस तरह ये 2 में भी फिक्स नहीं है कि हमारे पास C1 C2 हो या इसमें D1 और D2, तो ये चेंज हो सकते हैं पर्सन। लेकिन वो कह रहा है कि एक मेंबर जो है एक कमेटी में एक ही होना चाहिए, ठीक है, हर कमेटी में एक मेंबर होना चाहिए। एक मेंबर जो है वो एक से ज्यादा कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहता बताओ फिर हम कितने कमेटी जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल मेंबर्स ऑफ अ क्लब, वो है 11। अब
वो जो फोर्थ कमेटी बनी है उसमें कितने कितने मेंबर हैं वो भी हम लिख लेते हैं। members in first committee वो कितने हैं जी 3। इसी तरह members in second committee वो कितने हैं जी 4। इस तरह members in थर्ड कमेटी वो कितने हैं जी 2। और इसी तरह मेंबर्स इन फोर्थ कमेटी वो भी हैं 2। ये हमने लिख लिया जी। टोटल मेंबर्स हैं वो क्लब के 11 हैं। फर्स्ट कमेटी में 3 मेंबर्स हैं, सेकंड में 4 हैं, थर्ड और फोर्थ में 2 मेंबर्स हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है कि कितनी कमेटी जो है वो बनेगी। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल, या यहां पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कमेटीज वो क्या होगा जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है। टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, टोटल ऑब्जेक्ट कितने आ रहे हैं 11। तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, मीन के इन सब का हम फैक्टोरियल जो है वो लिखेंगे। 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इस तरह 2 का फैक्टोरियल और अगेन 2 का फैक्टोरियल। अब 11 के फैक्टोरियल का हम 4 फैक्टोरियल तक जो है वो ओपन कर लेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। 4 फैक्टोरियल वैसे ही, 2 का फैक्टोरियल 2, ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल। ये जो 6 है वो इस 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या रह जाएगा जी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 ओवर 2 2 जार 4। तो जब इस 4 को इससे कैंसिल करेंगे 4 2 जार 8, तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 69300। ये आपके पास टोटल कमेटी जो है वो बनेगी। कितनी है जी आपके पास 69300, 69,300 कमेटी जो है वो बनेगी। रब्बि ज़िदनी इल्मा।